हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है दोस्तों। पहली क्लास में हमने सिलेबस कवर किया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास, और जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस पे हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे मेन पॉइंट है कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें देख सकते हैं, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड rules, produce information output and store the information for future use। तो मैं बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर आपको दिख रहा हुआ है। ये कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, कैबिनेट, प्रिंटर वगैरह आपको सब दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम अपना डेटा इनपुट करते हैं, देन हमको आउटपुट मिलता है, और जो स्टोरेज जो हमारा डेटा होता है हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोगों को पता हो तो बताएं दोस्तों। कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर की अवधारणा रखी थी दोस्तों। इन्होंने एग्जैक्ट कंप्यूटर तो नहीं बनाया था, लेकिन 1837 में चार्ल्स ने बनाया था। आधा ही बना था उनका एनालिटिकल इंजन नाम की एक मशीन हुआ करती थी दोस्तों। ये बनाना चाह रहे थे कैलकुलेशन वगैरह के लिए, तो वहीं से हमें कंप्यूटर बनाने की अवधारणा मिलती है। तो इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर से पहले, सबसे पहली जो मशीन नहीं, मतलब कि जहाँ से कंप्यूटर बनाने की सोच उत्पन्न हुई, वहाँ पे अबेकस यूज हुआ करता था, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के लिए, जिससे आप बहुत सारी कैलकुलेशन इकट्ठा जल्दी से कर सकते हैं। अभी भी अबेकस यूज होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अबेकस वगैरह यूज़ हुआ, देन आते आते 1837 में एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया। आधा बना, बट उनके साथ एक दो लोग और थे, तो उन लोगों ने ये बनाया। यहीं से हमें कंप्यूटर की अवधारणा मिली। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में, ये हमारा कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं। जो बेसिक पार्ट्स हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हमारा पूर्ण कंप्यूटर को रूप देते हैं। ठीक है। तो कभी भी कोई भी डेटा अगर हम लेते हैं, देखो हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम उस पर इनपुट देंगे, डेटा इनपुट करेंगे, देन हमारा जो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, देन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसके जो डिजिटल कंप्यूटर आजकल है, उसके 5 फंक्शंस हैं। टेक्स डेटा एज इनपुट, जो डेटा है वो इनपुट के रूप में लेता है। सेकंड है स्टोर्स द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स ओन मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अपनी मेमोरी में सेव करके रखता है, और जब आपको ज़रूरत हो तो तब आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। तीसरा है प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डेटा होता है उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कंप्यूटर करता है। चौथा है जनरेट्स द आउटपुट, वो
हमसे डेटा लेने के बाद प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, मतलब कि आउटपुट आपको दे देता है। सपोज अगर आपको कोई भी म्यूज़िक सुनना है तो आपको उसके लिए प्ले करना पड़ेगा, मतलब कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का पड़ेंगे कि आप प्ले करें और प्रोसेस होगी, देन आपको साउंड सुनाई देगी। तो आप ऐसे गाना सुन लेते हैं तो आउटपुट आपको मिलता है। ऐसे प्रिंटर के हेल्प से आप आउटपुट मिलता है आप लोगों को, क्योंकि जो भी सिस्टम में हम सॉफ्ट कॉपी में काम कर रहे हैं वो हार्ड कॉपी में प्रिंटर वगैरह आउटपुट ही कहेंगे हम उसे। और 5वां है कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स, और जो ये चारों स्टेप है इन पे कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर। अब आते हैं आगे, फुल फॉर्म की बात करें कंप्यूटर की तो इसका फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च। तो कॉमनली, ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड, फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च, ये आपका फुल फॉर्म रहेगा कंप्यूटर का। देख सकते हैं आप यहाँ पे। और आगे हम बढ़ें तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस की बात हम करते हैं। हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार की डिवाइसेस लगती हैं दोस्तों। एक होती है आउटपुट डिवाइसेस, दूसरी होती है इनपुट डिवाइसेस। तो हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट डिवाइस की कुछ इमेजेस भी दिखाई दे रही हैं। और डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू अ ह्यूमन perceptible form or historically into a physical machine readable form for use with other non-computerized equipment. It can be text, graphics, tactile, ऑडियो और वीडियो। ऐसी डिवाइसेस या मतलब ऐसा हार्डवेयर जो हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो प्रोसेस होने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस भी रूप में हमें मिल रही है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में मिले, ग्राफिक्स के या वीडियो ऑडियो के रूप में मिले, जो डिवाइसेस इन्हें दिखाने का काम कर रही है, आउटपुट दे रही है, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है। मॉनिटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है दोस्तों मॉनिटर। जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो हमें आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। मॉनिटर से हमें दिखाई दे रहा है। हमने कुछ भी लिखा या कोई भी इमेज बनाई या कोई भी काम कुछ भी काम अगर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसे मॉनिटर की हेल्प से डिस्प्ले करते हैं, तो इसलिए मॉनिटर को डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं। ऐसे प्रिंटर, यह है प्रिंटर। जो भी काम हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के हेल्प से कर रहे हैं, देन उसे सॉफ्ट कॉपी में हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो उसे हार्ड कॉपी में निकालते हैं या पेज में निकालते हैं प्रिंटर की हेल्प से। तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ऐसे स्पीकर, कोई भी ऑडियो वीडियो अगर हम चला रहे हैं उसकी साउंड हमें स्पीकर से ही सुनाई देती है दोस्तों। इसके बाद हेडफोन भी ऑडियो वीडियो जो भी आप देख रहे हैं उसकी जो आवाज़ है वो हेडफोन के थ्रू हमें सुनाई देगी, इसलिए वो भी हार्डवेयर तो है बट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और प्रोजेक्टर, कोई भी अगर पिक्चर वगैरह या कोई भी प्रेजेंटेशन आपने करवाना है तो प्रोजेक्टर की हेल्प से हम कर सकते हैं। ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस है। तो हम अब थोड़ा डीपली देख लेते हैं। ये मॉनिटर के बारे में है दोस्तों। A computer monitor is an output device that displays information in pictorial or text form. A monitor usually comprises a visual display, some circulatory, a casing
एंड अ पावर सप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम डिस्प्ले करते हैं, चाहे हम कोई फ़ोटो देख रहे हो या कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ दिख रही है तो सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले होगी किस पे, मॉनिटर पे। तो इसलिए हम इसे डिस्प्ले डिवाइस भी बोलते हैं जनरली मॉनिटर को। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो है CRT, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, CRT का फुल फॉर्म। और यहाँ पे आप LCD देख रहे हैं, ये फ्लैट स्क्रीन है, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। ये पहले यूज हुआ करते थे CRT मॉनिटर्स, इन पे ये कैथोड रे ट्यूब पे आधारित मॉनिटर्स होते थे। जस्ट लाइक पहले ऐसी टीवियाँ भी हुआ करती थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 3 प्रकार के आपको यहाँ पे हमने मॉनिटर्स दिखाए हुए हैं। जो CRT मॉनिटर होता था दोस्तों, CRT मॉनिटर होता था बल्कि साइज़, और स्क्रीन फ्लिकर होती थी इसकी। ये थोड़ा सा बड़ा भी होगा और थोड़ा सा जो इसका जो पीछे का जो भाग होता था ये कैथोड रे ट्यूब पे आधारित होता था। देन फिर उसके बाद LCD मॉनिटर्स आते हैं, ये स्लिम साइज़ में, इनका जो साइज़ होता है स्लिम होता है इसकी अपेक्षा। देन और शार्प इमेज, आपको साफ इमेज दिखाई देगी इस पे, फ्लूरोसेंट। और फिर आता है LED मॉनिटर, ये बहुत इससे भी ज़्यादा बहुत स्लिम, बहुत पतला कह सकते हो आप। इससे भी फ्लैट स्क्रीन होती है LED मॉनिटर की, और इसमें एनर्जी भी कम लगती है दोस्तों। ये जो हमारा पावर है, पावर भी कम लेगा, सबसे कम लेगा। और जो CRT मॉनिटर है इसमें लाइट वगैरह भी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी। देन आगे पढ़ते हैं अब हम स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अ लाउड स्पीकर इज एन इलेक्ट्रो acoustic transducer that is a device that converts an electrical audio signal into a corresponding sound। ये लाउड स्पीकर्स हैं, मतलब कि स्पीकर है, जो भी गाना या कोई भी ऑडियो वीडियो आप प्ले करते हैं तो उसका जो सॉन्ग होता है वो आपको स्पीकर के हेल्प से सुनाई देता है। और दिखाई देना, सुनाई देना, ये सब कुछ आउटपुट के अंदर ही आता है दोस्तों। तो इससे भी हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ स्पीकर्स होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको स्पीकर्स दिख रहे हैं। अब तो स्पीकर्स भी वायरलेस आने लग गए हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप। देन ये है प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इससे जो भी आपने टेक्स्ट या ग्राफिक्स को बनाया हुआ है अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, सॉफ्ट कॉपी में, इसका यूज करके हम उसे ऑन पेपर ले सकते हैं, मतलब हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। और ये प्रिंटिंग डिवाइस है दोस्तों। तो इस प्रिंटिंग डिवाइस के हेल्प से हम आउटपुट हमें मिल रहा है, तो हम इसे आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखते हैं प्रिंटर को। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टाइप्स देख सकते हैं प्रिंटर के आप। अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स दिख रहे होंगे आपको। ये है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। ये लेज़र प्रिंटर है, ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। इट मीन्स कि इसमें फ़ोटो कॉपी वगैरह सब कुछ हो रहा है, स्कैन, कॉपी, प्रिंट, ठीक है। और ये फ़ोटो प्रिंटर है, ये है 3D प्रिंटर। ये अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे प्रिंटर्स दिख रहे हैं। देन आते हैं हम इनपुट डिवाइसेस में। ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इनपुट डिवाइसेस आप देख सकते हैं। मेन तो हमारा कीबोर्ड और माउस रहता है, बिना इसके हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे सिस्टम में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड, OCR, माउस, बारकोड स्कैनर और जॉयस्टिक, टच पैनल, टच पैड, MICR, ट्रैक बॉल, स्कैनर वगैरह बहुत सारे उदाहरण हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो ये समझ लीजिए कि इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं।
तो सबसे पहले आता है कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, और जो हम यूज करते हैं, कैसा कीबोर्ड यूज करते हैं, क्वेटी कीबोर्ड यूज करा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेटी कीबोर्ड होता है हमारा जो कीबोर्ड होता है, हम उसमें ASDF ये वाला लिखते हैं और QWERTY, मतलब कि हमारा जो कीबोर्ड है वो क्वेटी कीबोर्ड है। हम ABCD ना लिख के QWERTY ASDF GHJKL : इस फॉर्मेट में हमारा जो कीबोर्ड डिज़ाइंड होता है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कीबोर्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, ये देख लीजिए। और पहले जो कीबोर्ड यूज़ हुआ करते थे, नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ हुआ करते थे, उसमें 101 कीज़ हुआ करती थी फ्रेंड्स। अब जो हम यूज कर रहे हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब जो होते हैं उसमें 104 कीज़ होती है दोस्तों। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानना है तो मैं कीबोर्ड पे सारे का एक वीडियो बना के आप लोगों को दूंगी। उसमें सारी कीज का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती है 12। ऐसी 2 साइड पे आपको न्यूमेरिक कीज़ मिलेंगी। ऐसी ASDF करके 26 आपको अल्फ़ाबेटिकल कीज़ मिलती हैं। बैक स्पेस होता है, डिलीट है, कैप्स लॉक है, न्यूम लॉक है, ये सारी कीज़ आपको मिलेगी और स्पेस बार मिलेगा। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगी, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, कैसे आपको अपनी फिंगर्स यूज करनी है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि हमारे कीबोर्ड में सिर्फ 9 फिंगर्स का यूज़ होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड भी अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए गेमिंग कीबोर्ड है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड है, ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, ये प्रोजेक्शन कीबोर्ड है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ठीक है, तो आप इसके बारे में डीपली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन आता है माउस में। माउस की खोज की थी एंजल बर्ड ने। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के आपको माउस दिख रहे होंगे। ट्रैक बॉल है, GS-स्टिक है, ठीक है, ये मैकेनिकल माउस है, ये ऑप्टिकल माउस है, ये वायरलेस माउस है। अब तो वायरलेस का ज़माना है, तो आजकल ज़्यादातर वायरलेस ही यूज़ होते हैं। हम माउस को जनरली बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इसे बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, क्योंकि कोई भी काम अगर हम माउस की हेल्प से करते हैं तो उसके पॉइंटर से कोई इधर उधर ले जाके करते हैं। इट मीन्स कि जो इस टाइप से ये होता है, इसको बोला जाता है कर्सर, या ऐसे बोला जाता है माउस का पॉइंटर। इस पॉइंटर को हम इधर उधर मूव करवा के ही काम करते हैं, तो इसलिए इसे हम दूसरा नाम माउस का कह देते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसका पॉइंटर लेके जाएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, देन ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, जो भी काम करना है तो इसी के पॉइंटर की हेल्प से आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। अब जो पहले यूज़ हुआ करते थे वो नॉर्मल माउस यूज़ हुआ करते थे, लेकिन जो अब यूज़ होते हैं दोस्तों वो ये जो ऑप्टिकल माउस है, इस टाइप के माउस यूज़ होते थे। ठीक है, अगर वायरलेस भी है तो भी ये ऑप्टिकल होगा। ठीक है, पहले जो यूज़ होते थे नॉर्मल, उनके नीचे बॉल सी लगी रहती थी। ठीक है, और लेकिन जो अब यूज़ होते हैं उसमें लेज़र लाइट आपको दिखेगी, ये है ऑप्टिकल माउस। और ये ऑप्टिकल माउस है, तो ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस ही यूज़ होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस पे राइट, लेफ़्ट
और बीच में होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन 3 आपको ये मिल जाएंगे। इनकी हेल्प से आपको राइट बटन, लेफ़्ट बटन और स्क्रॉल बटन, ये 3 बटन्स की हेल्प से आपको काम करना रहता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर का मतलब एक तो प्रॉपर ये स्कैनर ही रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब स्कैनर्स हैं, ठीक है, जिससे हम कोई भी इमेज को अपने सिस्टम में या किसी भी टेक्स्ट को अपने सिस्टम में ले सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस क्या आती हैं, किसके अंदर आती है, स्कैनर। एक का प्रॉपर तो नाम इनका स्कैनर ही होता है, बट जो हमारा चिप है, कैमरा है, ये सब भी किसके अंदर आएंगे, ये बार कोड स्कैनर है, ये सब स्कैनर के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इसे बोलते हैं इमेज इनपुट डिवाइस। इमेज इनपुट डिवाइस। तो जिस भी डिवाइस से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी पेज है, पोस्टर है, कुछ भी है, तो उसे हम एंटर कर रहे हैं किस पे, कंप्यूटर पे, जिस भी स्कैनर की थ्रू, तो उसे हम स्कैनर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के आपके स्कैनर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे MICR है, बार कोड स्कैनर है, ये भी सब स्कैनर की श्रेणी में आते हैं। इट मीन्स कि ये सारे के सारे चिप है, कैमरा है, ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। देन जब हम बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो बात आती है UPS की। तो UPS बहुत मेन है दोस्तों कंप्यूटर के लिए, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं उस पर विंडोज़ पड़ी होती है दोस्तों। अगर हम उसे टीवी की तरह डायरेक्ट ऑफ कर देंगे तो आपका विंडो करप्ट होने का ख़तरा बने रहता है। अब जब हम कंप्यूटर की बात में आते हैं तो हमें UPS की ज़रूरत पड़ती है। एज ए बैटरी ये काम करता है। जैसे हमारा मोबाइल है, हम चार्ज कर देते हैं, देन जब तक उसमें चार्जर मतलब कि उसमें बैकअप रहेगा तब तक आपका फ़ोन डिस्चार्ज नहीं होने देगा। ऐसा ही UPS का भी है। UPS का फुल फॉर्म दोस्तों यूनिनटरप्टिबल पावर सप्लाई, मतलब कि बिना रुकावट के पावर सप्लाई देना इसको कहेंगे। या फिर एक फुल फॉर्म और होता है इसका, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसका काम ही क्या होता है, बिना रुके हुए पावर सप्लाई देना। इसको ऐसा होता है जब ये कभी भी हम कंप्यूटर को UPS के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ताकि जो हमारा सिस्टम है उसमें बैकअप रहे, ताकि एकदम से बंद हो जाएगा तो करप्ट हो जाएगी विंडो। 2-3 बार ऐसा होने में हो जाती है अगर डायरेक्ट बंद हो गई टीवी की तरह, ठीक है। तो इसे खतरे को देखते हुए UPS है। तो UPS से हम क्या करते हैं कि UPS से ही अपने सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। जब भी अगर लाइट चले जाती है तो उसमें इतना बैटरी बैकअप रहता है, चाहे 5 मिनट है, 10 है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, तब तक आपका सिस्टम बंद नहीं होगा डायरेक्ट। उतना टाइम आपको मिल जाएगा, तब तक आप सिस्टम ऑफ कर सकते हैं, प्रॉपर शट डाउन कर सकते हैं। तो UPS का काम होता है बिना रुकावट के कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देना, और जब तक उसमें बैटरी बैकअप है तब तक वो चलते रहेगा। देन आगे देखते हैं CPU। वैसे लोग CPU जनरली कैबिनेट को बोल देते हैं, बट वो गलत है दोस्तों। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही मेन पार्ट हार्ट है या फिर ब्रेन है। तो ब्रेन अगर हमारा मेन पार्ट है तो हम पूरी बॉडी को ब्रेन नहीं बोल सकते ना, तो क्योंकि ये बॉडी है इसलिए
बॉडी बोलेंगे पूरे शरीर को तो चलेगा, ब्रेन बोलेंगे नहीं चलेगा। ऐसे ही जब भी बात आती है सीपीयू की, तो लोग जो बॉक्स होता है, इट मीन्स कि जो कैबिनेट होता है ना, जिसमें सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, कैबिनेट को ही क्या बोल देते हैं, सीपीयू। तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। वो पूरा बॉक्स को बोला जाता है कैबिनेट, आप उसे कैबिनेट बुला सकते हैं। तो जो सीपीयू है दोस्तों, सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है, जितना हमारा चिप रहता है उतना ही छोटा ये सीपीयू रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटेल बनाती है सबसे ज़्यादा प्रोसेसर को, इसे हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना तेज़ प्रोसेसर होगा उतना सिस्टम आपका जल्दी अच्छा काम करेगा बिना रुके हुए। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ही क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी आप कैबिनेट को सीपीयू ना बुलाएं, क्योंकि सीपीयू मदरबोर्ड में लगी हुई एक चिप होती है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और इसमें सारे काम एक्चुअली सीपीयू द्वारा ही किए जाते हैं। इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इस सीपीयू के अंदर ही होगा, इसी का पार्ट होगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ये करके देता है दोस्तों। और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और इसमें ही कैश फाइल, मतलब कि जो एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं वो भी इसी में स्टोर हुई रहती है। इसमें रजिस्टर्स होते हैं, स्टोरेज यूनिट है ये। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं या जो भी काम हो रहा है इन्हीं की हेल्प से होता है दोस्तों। तो ठीक है, जितने भी अंदर के काम होते हैं कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू करता है, और जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करेगा। ठीक है, तो सीपीयू एक चिप है दोस्तों जो मदरबोर्ड में लगी रहती है, और जिसे किसका ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का। तो आइंदा आप उसे सीपीयू ना बुलाएं। अब मैं आपको फर्स्ट स्क्रीन में लेके चलती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ये है हमारा, ये है मॉनिटर, ये है प्रिंटर। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसे सीपीयू लिखा हुआ है, तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। इसे बोला जाता है कैबिनेट। तो दोस्तों इसे आप हमेशा कैबिनेट ही बोलें, क्योंकि ये एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, एसएमपीएस है, बैटरी है, सीमोस है, सब कुछ इसके अंदर फिक्स है। मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में ये सीपीयू चिप लगी रहती है जिसका मेन काम होता है ब्रेन की तरह काम करता है, तो इसलिए ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, कंप्यूटर का। और ये जो बॉक्स है इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इस पूरे बॉक्स को हम नाम देंगे कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप। और इसी के साथ आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहा हो। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरी दूसरी क्लास थी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खूब सारा प्यार दें वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।